दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज अब सिर्फ काबुल और इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वाली दवाइयों पर बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी जिस पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की दवा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता था, अब वही सप्लाई चेन तेजी से टूटती दिखाई दे रही है। 9 फरवरी के बाद अफगानिस्तान के बाजारों में पाकिस्तानी दवाइयों की बिक्री पर रोक का फैसला ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर तनाव लगातार बढ़ रहा है और व्यापारिक रास्तों पर रुकावटों ने अफगानिस्तान के लिए जरूरी सामान की सप्लाई को प्रभावित किया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की दवाइयों पर प्रतिबंध क्यों लगाया, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जगह अब अफगानिस्तान अपनी दवा जरूरतें किस देश से पूरी करेगा। और यहीं भारत की एंट्री इस पूरी कहानी को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान के फार्मास्यूटिकल मार्केट में एक प्रमुख सप्लायर रहा है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव ने अफगानिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी एक देश पर दवाइयों जैसी जरूरी चीज के लिए निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। जब बॉर्डर बंद होते हैं, ट्रकों की आवाजाही रुकती है या व्यापारिक रास्तों पर विवाद पैदा होता है, तो इसका असर सिर्फ कारोबारियों पर नहीं बल्कि सीधे अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और आम मरीजों पर पड़ता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान अब अपनी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच भारत के साथ अफगानिस्तान की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अफगानिस्तान की तरफ से भारत के सामने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया और भारत ने भी इस अवसर को गंभीरता से लेते हुए दवाइयों की सप्लाई बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी दवाइयों के लिए बाजार बंद होने के बाद करीब $200 मिलियन के फार्मा मार्केट में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। यानी दोस्तों, जिस मार्केट पर कभी पाकिस्तान का मजबूत प्रभाव था, वहां अब भारत के लिए एक बड़ा दरवाजा खुल चुका है। लेकिन कहानी में सिर्फ भारत ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी इस मौके को भुनाने के लिए आगे आया है और अफगानिस्तान ने वहां के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी समझौते किए हैं। अब मुकाबला साफ है, एक तरफ दुनिया के बड़े जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर्स में शामिल भारत और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ बांग्लादेश। लेकिन असली सवाल यही है कि जब अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में सस्ती, भरोसेमंद और लगातार उपलब्ध दवाइयों की जरूरत होगी, तब इन दोनों में बाजी कौन मारेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। भारत दुनिया के सैकड़ों देशों को दवाइयां सप्लाई करता है और अमेरिका तथा यूरोप जैसे कड़े रेगुलेटरी बाजारों में भी भारतीय जेनेरिक मेडिसिन की बड़ी मौजूदगी है। इसलिए अफगानिस्तान के लिए भारत सिर्फ एक नया सप्लायर नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने का एक रणनीतिक विकल्प भी बन सकता है। दोस्तों, अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर पाकिस्तान की दवाइयों की जगह अफगानिस्तान भारत और अपनी जरूरत पूरी करता है, तो आखिर इन दोनों देशों में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी। पहली नजर में बांग्लादेश भी एक मजबूत विकल्प दिखाई देता है, क्योंकि उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों में तेजी से आगे बढ़ी है और अफगानिस्तान के साथ समझौते के बाद उसे भी एक बड़ा नया बाजार मिल सकता है। लेकिन जब बात बड़े पैमाने पर सप्लाई, कीमत, उत्पादन क्षमता और लगातार उपलब्धता की आती है, तो भारत की स्थिति काफी अलग दिखाई देती है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री का आकार बांग्लादेश से कई गुना बड़ा है और भारतीय कंपनियां दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में दवाइयों की सप्लाई करती हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत जेनेरिक मेडिसिन है, यानी ऐसी दवाइयां जो कम कीमत में उपलब्ध होती हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही हैं। यही कारण है कि अफगानिस्तान जैसे देश के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी उत्पादन व्यवस्था में कई जगह कच्चे माल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API की बाहरी सप्लाई पर निर्भरता दिखाई देती है। यहाँ भारत की बढ़त और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि भारत के पास दवा निर्माण की पूरी वैल्यू चेन में मजबूत क्षमता मौजूद है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फैक्ट्री और उत्पादन क्षमता ही सब कुछ नहीं है। असली चुनौती है दवाइयों को अफगानिस्तान तक पहुंचाना, और यहीं पाकिस्तान की भूमिका सबसे बड़ी अड़चन बन जाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा सड़क मार्ग पाकिस्तान के कारण आसान नहीं है। भारतीय कार्गो को वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता है और ईरान के रास्ते, चाबहार जैसे विकल्प महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समुद्री रास्ते से सामान ईरान तक पहुंचाकर वहां से अफगानिस्तान ले जाना एक रणनीतिक विकल्प है, लेकिन इसमें समय और लॉजिस्टिक्स दोनों का ध्यान रखना पड़ता है।
दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास हवाई सप्लाई का विकल्प मौजूद है और सामान्य परिस्थितियों में वहां से अफगानिस्तान तक कार्गो पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान भारत और बांग्लादेश दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए यह सिर्फ सस्ता सामान खरीदने का सवाल नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी एक बॉर्डर विवाद के कारण उसके अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में दवाइयों की कमी न हो जाए। पाकिस्तान के साथ तनाव ने उसे यही सबक दिया है कि जरूरी स्वास्थ्य सामग्री के लिए एक ही सप्लायर पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अफगानिस्तान अब सप्लाई चेन को कई दिशाओं में फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत उसके लिए बड़ा और भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है, जबकि बांग्लादेश एक अतिरिक्त विकल्प की भूमिका निभा सकता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा खतरा मौजूद है। अगर भारत से अफगानिस्तान तक जाने वाला ईरान वाला रास्ता किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव के कारण प्रभावित होता है, तो भारत की सप्लाई भी मुश्किल में पड़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में इस रूट पर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसलिए अफगानिस्तान किसी एक रास्ते पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय कई विकल्प तैयार कर रहा है। और यही कारण है कि बांग्लादेश के साथ समझौते को केवल भारत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखना सही नहीं होगा। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर समझिए, क्योंकि अफगानिस्तान का पाकिस्तान से दवाइयों का आयात रोकना सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं है, बल्कि यह उस बदलती हुई रणनीति का संकेत है जिसमें अफगानिस्तान अपनी जरूरी जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता लगातार कम करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तनाव और बार बार पैदा होने वाली व्यापारिक रुकावटों ने अफगानिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर किसी देश से दवाइयां, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें आती हैं और अचानक बॉर्डर बंद हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए अफगानिस्तान अब एक ऐसी सप्लाई चेन चाहता है जिसमें भारत, बांग्लादेश और दूसरे देशों से भी सामान हासिल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इसी बदलाव में भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर छिपा हुआ है। भारत अगर अफगानिस्तान के फार्मा मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत करता है, तो इसका फायदा केवल करीब $200 मिलियन के बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। अफगानिस्तान मध्य एशिया की तरफ जाने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक पड़ाव है, और अगर भारत यहां अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने में सफल होता है, तो आगे चलकर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान जैसे बाजारों तक पहुंच बनाने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी जमीनी व्यापारिक कनेक्टिविटी आसान नहीं है। लेकिन भारत ने इस समस्या का जवाब चाबहार पोर्ट और ईरान के रास्ते कनेक्टिविटी को मजबूत करके देने की कोशिश की है। अगर यह रूट लगातार और सुरक्षित तरीके से काम करता रहा, तो भारत अफगानिस्तान तक जरूरी सामान पहुंचाने में पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक जोखिम भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम एशिया में अगर किसी बड़े संघर्ष के कारण ईरान से गुजरने वाले व्यापारिक रास्ते प्रभावित होते हैं, तो भारत के लिए अफगानिस्तान तक सप्लाई बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश जैसे दूसरे विकल्पों को भी अपने साथ जोड़ रहा है। यानी काबुल की रणनीति साफ दिखाई देती है, एक देश पर निर्भर मत रहो, बल्कि कई सप्लायर और कई रूट तैयार रखो। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की ताकत सिर्फ उत्पादन क्षमता तक सीमित नहीं है। भारत की कंपनियों के पास लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दवाइयां बेचने का अनुभव है, और कम कीमत वाली जेनेरिक मेडिसिन के कारण भारतीय फार्मा को दुनिया के कई हिस्सों में मजबूत पहचान मिली है। अफगानिस्तान के लिए भी कीमत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां बड़ी आबादी को किफायती दवाइयों की जरूरत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ समझौता अफगानिस्तान को एक अतिरिक्त विकल्प जरूर देता है, लेकिन भारत की विशाल उत्पादन क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई नेटवर्क को देखते हुए उसे भारत के लिए सीधी चुनौती बनाना आसान नहीं होगा। और दोस्तों, इसका एक और बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। जिस बाजार में पाकिस्तान लंबे समय से अपनी मौजूदगी बनाए हुए था, यानी पाकिस्तान ने रास्ता रोका, लेकिन भारत ने रास्ता बदलने की कोशिश शुरू कर दी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अफगानिस्तान के इस बदलते फार्मा बाजार का सबसे बड़ा फायदा भारत उठा है या बांग्लादेश। आपकी नजर में भारत को अफगानिस्तान के इस करीब $200 मिलियन के फार्मा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।